पर पीडी, कांता चाची को पता चला तो? अरे कांता को घंटा पता चलेगा, और तू क्या शौर्या के डर से सारी उम्र घर में बंद रहेगी? चल ना, पिक्चर देख के आते हैं। मुगले आजम का नया रंगीन प्रिंट रिलीज हुआ है। मैं अपने यूसुफ को मरने से पहले एक बार ईस्टमैन कलर में देखना चाहती। लेकिन दादाजी। अरे वो बुड्ढा तो दाल चावल ठूंस चुका है, वो तो दोपहर की नींद में होगा और हम थिएटर में होंगे। अरे वो देखो, वो तो सो रहा है। चल ना, चल ना बेटा। लेकिन अगर शौर्य को। शौर्या, अच्छा 1 मिनट रुक। चाय जी। हेलो चाय जी, कड़ी चावल राजमा चावल। हेलो, ये क्या दाल चावल बोल रहा है? नहीं, आपसे नहीं पूछा क्या हुआ। अरे जीवन पुत्र, तुम्हें सामने कहीं शौर्या नजर आ रहा है? हाँ सामने ही है, क्यों? अरे नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, बाय। अच्छा चल, अब कोई खतरा नहीं है, वो वहीं पे है। चल चल ना, चल, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊँ। नहीं नहीं पीडी, मैं चलती हूँ। चल। टमाटर ले लो। हेलो भैया, कंसाइनमेंट निकल चुका है। आई मीन भाभी दादी के साथ निकल चुकी है। ऑडी 6 तो यही है, लेकिन ये हॉल पूरा खाली क्यों है? अरे तो और भी अच्छा है ना, मैं और मेरा यूसुफ अकेले में एक दूसरे को देखेंगे। चला बैठते हैं। पीडी, बाहर तो सोल्ड आउट बता रहा था, फिर बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के टिकट्स किसने खरीदी? मैंने खरीदे बाकी टिकट। महक, ये फिल्म तुम्हारे लिए है। दिल्ली 6 की पराठे वाली कली की महक शर्मा, जिसकी जिंदगी मुस्कुराहट और मिठास से भरी थी, लेकिन फिर वो टकराई एक लड़के से। जो भी महक से मिलता था इम्प्रेस हो जाता था, लेकिन इस लड़के को लगा कि महक अच्छाई का ढोंग करती है। जो प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों को भी अपने जैसा खोखला समझता है। I love you। ये बात शौर्य नहीं जानता था, लेकिन महक जानती थी, और उसने शौर्य के अंदर की बुराइयों से भी प्यार किया, और महक के प्यार ने शौर्य में भी कुछ बदला, और उनका प्यार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। लेकिन शौर्य तो सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना ही जानता था। महक ने शौर्य को कहा था कि आम इंसान के नाम पर कोई मीनार, कोई मकबरा नहीं बनता, लेकिन अगर सच्चे दिल से टूट जाने की हद तक किसी को प्यार करो ना, तो पत्थर भी पिघल जाता है। महक, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि 24 घंटे तुम्हें
अपने सामने देखना चाहता हूं, क्योंकि तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे झकझोर के, तोड़ के कुछ नया, कुछ बेहतर बना दिया। और मैं तुमसे बस एक मौका चाहता हूं, बस एक मौका, तुमसे माफी मांगने का। अरे मैं तो महक को पिक्चर दिखाने के लिए ले गई थी, उसका दिल बहलाने के लिए। अब मुझे क्या पता था वहाँ शौर्य होगा। दादी अब क्या कहूँ मैं आपको, आपके लिए तो असल जिंदगी भी ना दिलीप कुमार की फिल्म के जैसी। अरे मेरे यूसुफ के लिए कुछ मत बोलना। दादी क्या आप नहीं जानती हैं कि वो शौर्य खन्ना कितना बड़ा फ्रॉड है? अरे तुम सब अपने बाप की तरह गधे हो। शौर्य ने अपनी गलती मानकर महक से माफी मांग ली है। वो शौर्य ही था जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल पहुंच गई थी, और अब आप उसको महक से घुलने मिलने दे रही हैं। चाची, ये क्या पुत्र? ये हमारे फूड ट्रक की लोकेशन को बदलने का लेटर है। आप सब जल्द से जल्द शौर्य के रेस्टोरेंट के सामने से इसे हटवा दीजिए, और जब तक उसकी लोकेशन चेंज नहीं होती तब तक मैं काम पे नहीं जाऊंगी। पीडी, मैंने ये फैसला किसी के दबाव में आके नहीं लिया है। मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरी फैमिली है, और अगर शौर्य कितना ही सॉरी बोले, सच में गिड़गिड़ा है, लेकिन अगर उसकी वजह से मेरे परिवार का सुकून छिन रहा है ना, तो मुझे उसे देखना भी नहीं है। खुश रहे पुत्र। अरे पंडित जी, वो हार थोड़ा सा उधर को कर दो। हाँ हाँ। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो मैं पूजा में शामिल नहीं होंगी। शीतल आंटी, मोहल्ले की नवरात्रि का प्रसाद मैं 15 साल की उम्र से बना रही हूँ, और मैंने इस मोहल्ले के लोगों से आप सबसे सिर्फ एक चीज सीखी है। त्योहार में हमें एक दूसरे को माफ करके, अपने मन को साफ करके साथ में खुशियाँ मनानी चाहिए। महक बेटा ठीक कह रही है। शौर्य खन्ना ने तो हरजाना देके अपनी गलती सुधार ली है। फिर हम सबके आपस में कड़वाहट रखे, हम सबको बीती बातें भूलकर फिर साथ आना चाहिए। ये आप क्या कह रही हो सुधा बहन? ठीक कह रही है। ये नवरात्रों में देवी माँ का पूजन होता है। जो लोग घर की बहू बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, वो भला माता वैष्णो देवी का संबंध क्या करेंगे? अरे जीवन भाई, आप पीछे क्यों खड़े हैं? आगे आइए। दादी, आप मोहल्ले में सबसे बड़ी हो, आरती आप ही से शुरू होगी। बोल साचे दरबार की जय। मैं तो आरती उतारूं रे। हाँ कांता बोल। सुनिए जी, घर से कहीं जाइएगा नहीं। मुझे शौर्य पर ना एक पैसे का भरोसा नहीं है। इसने कहा था कि ये किसी भी तरह से महक से मिलके बात करेगा, तो कल थिएटर में पहुंच गया था। आज के लिए इसने बोला है कि कुछ भी करके महक को फूड ट्रक पे लाएगा, और मैं बोल रही हूँ कुछ ना कुछ हरकत करेगा जरूर। हरकत करेगा तो ठुकेगा मुझसे, तो टेंशन ना ले। आइए चाची जी, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। डिनर लगवाऊं क्या? डिनर तो अब तू करना, जेल में। कल रात आपने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तोड़ा था। ये सब क्या है शौर्या? हमारे पास मिस्टर शौर्य खन्ना के खिलाफ अरेस्ट वारंट है।